जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर और इस चुनाव जो होता है वो महापर्व होता है जनता के लिए। और भगवान रूपी जनता जो है, भगवान रूपी जनता के समक्ष दूध के दूध और पानी के पानी करने के लिए वो भगवान रूपी जनता के हाथ में है। उनके पास है कि वो क्या निर्णय लेंगे। ये कभी भी जनता जो है, भगवान रूपी जनता कभी गलत का सपोर्ट नहीं करती है, सही को सपोर्ट करके अपना प्रधान मुखिया बनाती है जनता, ताकि वो 5 सालों के अंदर उनका सेवक बन करके, उनका बेटा बन करके, उनका भतीजा बन करके, उनका भाई बन करके सेवा करे। और ये मुखिया तो बात की बात है, हम लोगों ने जब मौका मिला तो हम लोग प्रयासरत आज भी हैं, संघर्षरत भी हैं और संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। और हमेशा एक ही सोच है, समरस समाज बनाकर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास इस चैनल के माध्यम से हम अपने पूरी सोहरा पंचायत की जनता, भगवान रूपी जनता के साथ साथ पूरे देश की भगवान रूपी जनता को मैं धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, आदाब करना चाहूँगा। और मैं साथ ही साथ जो आप लोग बहुमूल्य समय निकाल करके चुनाव ये जो महापर्व में घूम रहे हैं, समय दे रहे हैं, मैं आप सबों के भी भविष्य की कामना करना चाहूँगा कि आप सब भी आगे बढ़ें। हमारा पूरे नौजवान जो है, जो बेरोजगार है, गुरु श्री पैहारी जी महाराज जी से मैं कामना करना चाहूँगा कि हे भगवान, हे महाराज जी, सबका कल्याण करें। ये बालू जो बंद है, हमारे मजदूर किसान मजदूर भूखे तड़प रहे हैं, हे महाराज जी उनका भी भला करें, ताकि उनके घर में भी खुशियाँ आए, सब लोग खुशहाल रहे। किसान जो ये मटर का खेती किए थे, बारिश के कारण ये जो क्षति हुआ वो भी आज प्रताड़ित है, दुखित है। मैं भगवान से भला चाहूँगा कि भगवान उनका भी भला करे और वो लोग कर्ज से मुक्त हो। इस क्षेत्र में आपका आने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र है। जी जी। इस क्षेत्र में आप क्यों आना चाहते हैं या क्यों आए? देखिए, मैं इस क्षेत्र में सेवा भाव से आया हूँ, मुझे सेवा करना है। हम सत्ता में रहे या न रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर किसान और नौजवानों के हित के लिए मैं संकल्पित हूँ, वचनबद्ध हूँ कि मैं क्यों नहीं हर लोगों के दिलों में बसूं और हर लोग मेरे दिलों में बसे। मैं सब लोगों का हो जाऊं और सब लोग मेरा हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा एम है, यही मेरा लक्ष्य है। लोगों के दिल में हम बसे, हर लोगों के दिल में हम बसे और सब लोग हमारे दिलों में बसे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास से ही देश आगे उन्नति कर सकता है। पिछले 5 वर्ष इस पंचायत का नेतृत्व किया जी। इस बार क्या आप नए विजन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नया विजन, देखिए मैंने वादा किया था, उसको निभा रहा हूँ, संघर्षरत हूँ, प्रयासरत हूँ। मेरी पंचायत की सम्मानित जनता, नौजवान सब कुछ समझ रहे हैं कि मंजी जो है मेरा भाई, मेरा बेटा, वो कितना गलत है, कितना सही है। किसी को बहकावे में मेरे नौजवान आने वाले नहीं है, मेरे गार्जियन आने वाले नहीं है, मेरे बुजुर्ग आने वाले नहीं है। अरे बरसात है, बरसात होता है ना तो मेढक टर टर करने लगता है, तो उस तरीका से मेढक की तरह टर टर लोग करने से तो मान के चलिए बारहमासी बरसात हुई, बारहमासी मेढक बनी है। खाली चुनाव के मेढक बनने से जनता सब कुछ जानती है। इस बार यदि जनता आपको जीत दिलाती है जी, तो आप जनता के लिए पहला सौगात क्या देंगे अपने पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवान जो बेरोजगार बैठे हैं, मैं गुरु महाराज जी से कामना कर चुका हूँ और कामना कर रहा हूँ कि वो उनको रोजगार मिले। साथ ही साथ माता बहनों महिलाएं जो बेरोजगार बैठी हैं उनके घर में भी स्वरोजगार मिले, जैसे सिलाई मशीन हो, इस तरीका का व्यवस्था हो, ठीक ना। साथ ही साथ
जो किसान खेती करके परेशान है कि मैंने उनका फसल नष्ट हो जा रहा है, उनको डायरेक्ट अनुदान मिले, ठीक ना। मजदूर जो बालूबंदी है, ये सब जो है हम प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य लेवल तक, देश लेवल तक अपनी जनता की आवाज़ को उठा करके रखेंगे और उनके समस्याओं का भरपूर समाधान करने का प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। पंचायत को एक तमन्ना है, एक जिद है कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर ही रहूँगा। हम 50% सक्सेस हैं। अब अगला जो अधूरा है, अगला यदि आता है, हम लोगों को सेवा का मौका मिलता है तो जरूर वो पूरा करके दिखाएंगे हम लोग कि हर गांव जो होगा सड़क से जुड़ा रहेगा। हर गांव जो अभी सोहरा बाजार से लेकर के ये ब्रह्म बाबा होते हुए ब्रह्म स्थान है मनोज सिंह के घर तक, वो जो रास्ता क्लियर हो चुका है, वो सबसे पहले प्राथमिकता है। वो जो सोहरा बाजार से दलित महादलित टोला है 10 नंबर वार्ड की, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद वो जो अभी उसमें हम लोग लगे हुए हैं पद्मिनिया ब्रह्म बाबा से लेके शंकर जी के मंदिर होते हुए, मैंने उसके बाद केवटिया भी मेन सड़क से जोड़ना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को मोहल्ली में भी कुछ समस्याएं हैं, तो ये जो कुछ समस्याएं जो बच गई है उसको दरकिनार न करते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले हम लोग जो बचा हुआ है, जो जमीन विवादित था, जमीन विवादित होने की वजह से काम नहीं हो पाया है, कहीं कहीं तो रास्ता का जो मैटर है, जो जमीन विवादित था उस वजह से नहीं बन पाया, अब कि हम लोग उसको बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अपने जनता के लिए कुछ संदेश दीजिए। ये जनता से, ये महापर्व है, चुनाव एक महापर्व है और इस महापर्व में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो हम भगवान रूपी जनता से, सोहरा पंचायत के खास करके जनता से आग्रह करना चाहेंगे, विनती करेंगे। हम दिल से हम आपको मानते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ आपको अपना मानते हैं, तो क्यों हम दूसरे को वोट बेकार करें। हम वोट को अपना बेकार न करते हुए हम एक बार पुनः श्री गुप्तेश्वर शाह जी, मेरे बाबूजी को मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, मंजी शाह अपने बेटा को मौका दीजिए। क्रम संख्या 4 पर चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। नॉमिनेशन में, बाबूजी के नॉमिनेशन में टेम्पू बहुत गई थी और वही देन है कि ड्राइवर साहब लोग, टेम्पू के ड्राइवर साहब लोग टेम्पू छाप आग्रह करके दिलवा दिए हैं। तो हम पूरी सोहरा पंचायत की भगवान रूपी जनता से आग्रह करेंगे कि आप सब 8 दिसंबर 2021 को भारी से भारी संख्या में मतदान केंद्र पर जाकर, और एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट अपना क्रम संख्या 4 पर जो टेम्पू छाप है, टेम्पू छाप देखिए हम दिखा रहे हैं, टेम्पू छाप है 4 नंबर पर गुप्तेश्वर शाह टेम्पू छाप या नीला रंग का बटन रहेगा, इसको दबाइएगा तो ये लाल बटन, लाल दबेगा। देखिए ईवीएम है, उसको लाइए, ईवीएम को हम दिखा रहे हैं, ईवीएम को हम दिखा रहे हैं, ये ईवीएम है, ये 4 नंबर क्रम संख्या 4 पर गुप्तेश्वर शाह लिखा रहेगा और टेम्पू का चित्र रहेगा, इसके सामने नीला रंग का बटन को आप दबाइएगा इस तरीक़ा से, तो ये लाल बनेगा, तो समझिए कि वोटिंग हो गया। तो आप लोग 8 दिसंबर को भारी से भारी संख्या में इसको मतदान करें, टेम्पू छाप के सामने वाले बटन को दबाएं कि आप सबों का जो भी अधूरा कार्य है उसको हम लोग पूरा करें और सेवा का मौका दें, ताकि हम लोग सेवा करें। मंजी शाह उर्फ बाघ, पूर्व विधायक प्रत्याशी बड़हरा विधानसभा भोजपुर।